सकता है 26 जनवरी को मंच से ही वैकेंसी को लेकर किसी भी तरह का बोला जाए और नया वैकेंसी दिया जाए। तो 27 तक अगर नहीं आता है तो हम लोग जो है सो फिजिकल प्रोटेस्ट अच्छे तरीके से करेंगे, इज्जत दे करके। जहां भी आंदोलन का जगह है वहां बैठ करके स्टूडेंट जो है सो आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे कि हम लोग को टोटल वैकेंसी है, सारा वैकेंसी दिया जाए। अगर जो है सो वैकेंसी नहीं मिली फिजिकल प्रोटेस्ट से भी तो रेलवे चक्का जाम करने की बात होगा। तो वो भी करने के लिए लास्ट डिसीजन यही है कि हम लोग वो करेंगे। सरकार का जो है आचार संहिता लगने वाली है, अगर आचार संहिता लग गई तो वैकेंसी आने का आप आशा ही नहीं रखिएगा। तो वैकेंसी हम लोग को लेना है, सरकार क्या करती है उससे मतलब नहीं है, सरकार से हम लोग सिर्फ वैकेंसी लेना है। तो वैकेंसी लेने के लिए जो कदम उठाना होगा आचार संहिता के पहले हम लोग उठाएंगे और वैकेंसी को लेकर के रहेंगे। तो एजेंट इसी तरह का नोटिफिकेशन और आंदोलन से रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि सरकार नहीं मानती है आंदोलन से, ट्विटर आंदोलन से नहीं मानती है और वैकेंसी नहीं देती है। तो हम लोग जो है सो सरकार को एनटीपीसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट को नजारा दिखा देंगे और उनका औकात दिखा देंगे। तो एजेंट आप सब प्रोटेस्ट में एकदम कदम से कदम मिला करके रखिए और जो है सो वैकेंसी को लेकर के रखिए, क्योंकि अगर इस बार चली गई तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हैं सो बेरोजगार तो हैं ही, पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा और अपना जो कि एक जनरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। कैलेंडर जारी करने के बाद वैकेंसी देगी कि नहीं देगी इसका कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी जब सरकार में है, इलेक्शन है, इस टाइम तो हमारी बात नहीं सुन रही है। तो अगली सरकार बनने के बाद आपको क्या लगता है कितना जो है सो हमारी बात सुनी जाएगी। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम रिव्यू। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रेलवे का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने का डेट था कि 24 जनवरी तक था और अभी तक किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि सारे टीचर जितना भी स्टूडेंट थे सब 24 तारीख तक इंतजार कर रहे थे कि 24 तारीख चांसेस है कि जो वैकेंसी है बचा हुआ वो वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का आसार नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि अब जो है सो 26 जनवरी में सारा प्रशासन जो है सो बिजी हो गया है, तो हो सकता है कि 26 जनवरी के बाद वैकेंसी आने का चांसेस है। 26 जनवरी तक हम लोग का काम क्या है, 26 जनवरी तक जो है सो ट्विटर कैंपेन रेगुलर 3 से 4 दिन से चल रहा है। तो ट्विटर कैंपेन हम लोग जो है सो 26 जनवरी तक चलाएंगे, 26-27 तक चलाएंगे। अगर 26 से लेकर 27 तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, सारे टीचर का यही कहना है कि जो है सो अगर 27 जनवरी तक वैकेंसी नहीं आता है तो हम लोग जो है सो फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन 27 जनवरी के पहले तक सारे स्टूडेंट को जो है सो ट्विटर कैंपेन करते रहना है जब तक 27 तारीख पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि बीच में जो है सो 26 जनवरी आ रहा है। तो 26 जनवरी में बहुत सारे प्रशासन, सारे लोग जो है सो 26 जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाने के लिए सब बिजी है और सरकार भी हो सकती है उसमें बिजी होगी, तो इसकी वजह से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। हो सकता है 26 जनवरी को मंच से ही वैकेंसी को लेकर किसी भी तरह का बोला जाए और नया वैकेंसी दिया जाए। तो 26 जनवरी तक हम लोग इंतजार करेंगे, 27 तक वेट करेंगे। 27 तक अगर नहीं आता है तो हम लोग जो है सो फिजिकल प्रोटेस्ट अच्छे तरीके से करेंगे, इज्जत दे करके। आंदोलन का जगह है वहां बैठ करके स्टूडेंट जो है सो आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे कि हम लोग को टोटल वैकेंसी है, सारा वैकेंसी दिया जाए। अगर जो है सो वैकेंसी नहीं मिली फिजिकल प्रोटेस्ट से भी रेलवे चक्का जाम करने की बात होगा। तो वो भी करने के लिए लास्ट डिसीजन यही है कि हम लोग वो करेंगे। और स्टूडेंट इसमें जो है सो बहुत फास्ट हम लोग को काम करना होगा, क्योंकि सरकार का जो है सो आचार संहिता लगने वाली है। अगर आचार संहिता लग गई तो वैकेंसी आने का आप आशा ही नहीं रखिएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद सरकार का जो पावर होता है खत्म हो जाता है। तो आचार संहिता से पहले जितना भी प्रोटेस्ट करना है, जितना भी आंदोलन करना है, जितना भी मांग करना है, सारे स्टूडेंट पूरा एफर्ट लगा दीजिए, क्योंकि आचार संहिता लग गया तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी और वैकेंसी नहीं देगी। तो वैकेंसी हम लोग को लेना है, सरकार क्या करती है उससे मतलब नहीं है, सरकार से हम लोग सिर्फ वैकेंसी लेना है। तो वैकेंसी लेने के लिए जो कदम उठाना होगा आचार संहिता के पहले हम लोग उठाएंगे और वैकेंसी को लेकर के रहेंगे। तो एजेंट इसी तरह का नोटिफिकेशन और आंदोलन से रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर दरोगा हो या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट की बात हो तो रेगुलर अपडेट रहते हैं और आप सबको अपडेट करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सरकार नहीं मानती है
आंदोलन से, ट्विटर आंदोलन से नहीं मानती है और वैकेंसी नहीं देती है, तो हम लोग जो है सो सरकार को एनटीपीसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट को नजारा दिखा देंगे और उनका औकात दिखा देंगे। वैकेंसी तो देना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एज रिलैक्सेशन की बात हो तो एज रिलैक्सेशन जम्मू का एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो है सो नहीं तो एज को बढ़ाया गया है। एक जो 24 तारीख का आज ही का जो है सो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तुरंत डिलीट कर दी है। तो उसमें जो नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड करके बहुत सारे वायरल चल रहा है, तो उसमें दिया गया है जो एज रिलैक्सेशन से लेकर के, तो उसमें जो है सो एज रिलैक्सेशन में किसी तरह का बात नहीं किया गया है और जैसा था उसी तरह से वैकेंसी भी उतना ही दिया गया है और किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। तो एजेंट आप सब प्रोटेस्ट में एकदम कदम से कदम मिला करके रखिए और जो है सो वैकेंसी को लेकर के रखिए, क्योंकि अगर इस बार चली गई तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हैं सो बेरोजगार तो हैं ही, पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा और अपना जो कि एक जनरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर सरकार बन जाती है तो अगला बार वैकेंसी नहीं देगी। ये जो है सो चूरन दे रही है कि अब जो है सो वैकेंसी जो है सो साल भर पर मिलेगी, ये बेवकूफ बनाने की बात है। अभी सरकार बनाने के लिए चूरन दे रही है और सरकार बन जाएगी तो नोटिफिकेशन जो साल भर में देना है, कैलेंडर जारी करना है, कैलेंडर जारी करने के बाद वैकेंसी देगी कि नहीं देगी इसका कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी जब सरकार में है, इलेक्शन है, इस टाइम तो हमारी बात नहीं सुन रही है, तो अगली सरकार बनने के बाद आपको क्या लगता है कितना जो है सो हमारी बात सुनी जाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपको अनुभव लगता है कि क्या सरकार बनेगी तो वैकेंसी देगी या नहीं देगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना राय बताते रहिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।